अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। रियासत तेलंगाना में तबक़ात की बुनियाद पर मबनी मरदमशुमारी पर मुख्तलिफ सीनियर क़ायदीन से किया गया तबादिले ख़याल। नौ मुंतखब विज़रा के क़लमदानों के मुतालिक किया गया तबादिले ख़याल। मुल्क में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी का मुशाहिदा करने वाले कांग्रेस पार्टी को अपना मुस्तकबिल खतरे में दिखाई दे रहा है। निज़ामाबाद में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी रुकन असम्बली नायब क़ायद पायल शंकर का इजहार। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कलेश्वरम कमीशन के रूबरू हाजिर, 50 मिनट की पूछताछ के बाद घर वापस। एक और कत्ल के मामले को कामारेड्डी पुलिस ने किया हल। पंचायत सेक्रेटरी के कातिलों को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर किया मुंतकिल। मुल्क के अवाम को अपने अफराद खानदान की तरह महसूस करते हुए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी कई तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। कामारेड्डी में बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से आर्मूर एमएलए राकेश रेड्डी का खिताब। रशिया में 2025 में इनेकाद अमल में लाए गए मास्को उशू स्टार चैंपियनशिप में सोने का तगमा हासिल करने वाले नवीपेट मंडल के साकिन मोहम्मद इमरान को फतेह नगर सरपंच ताहिर बिन जाफर की क़ियादत में तहनीत अमल में लाई गई। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकन असम्बली जंगाव बी राजेश्वर रेड्डी की के कविता ने इयादत की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बीआरएस पी राजेश्वर रेड्डी जो पार्टी के सदर व साबिक़ा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस में पैर फिसलकर गिर जाने के बायस जख्मी हो गए थे, इस वक्त हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानूनसाज कौंसल बीआरएस की कविता ने आज अस्पताल पहुँच इनकी इयादत की। कविता ने न सिर्फ इनकी खैरियत दरियाफ्त की बल्कि डॉक्टर से इनकी सेहत से मुतालिक तफसीली मालूमात भी हासिल की। कविता ने राजेश्वर रेड्डी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इनकी मुकम्मल शिफायाबी के लिए दुआ। वाज़ेह रहे कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबीना बेकायदगियों की तहकीकात के लिए कायम करदा जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू के चंद्रशेखर राव की हाजिरी से कबल राजेश्वर रेड्डी ने इनसे फार्म हाउस में मुलाकात की थी। इसी दौरान इत्तेफाकी तौर पर इनका पैर फिसल गया, जिसके नतीजे में वो गिर गए थे और जख्मी हो गए थे। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कालेश्वरम कमीशन के रूबरू हाजिर, 50 मिनट की पूछताछ के बाद घर वापस। कलेश्वरम आपसशाही प्रोजेक्ट में मुबीना बेकायदगियों के सिलसिले में कायम करदा जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू साबिक़ा चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव हाजिर हुए। बीआरएस के भवन में जस्टिस पीसी घोष ने इनसे तफसीली सवालात की। ज़राए के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट की दोबारा डिजाइनिंग, ब्रिजों की तामीर, मुआहदों, कालेश्वरम कॉरपोरेशन के क़याम और पानी के ज़ख़ीरे अंदोज़ी से मुताल्लिक़ कई उमूर पर इनसे पूछताछ की गई। राव के हमरा 9 दीगर बीआरएस लीडरान को भी
BRK भवन में दाखिले की इजाजत दी गई। चंद्रशेखर राव ने कमीशन की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए और कमीशन को 200 सिफाहात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कलेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुताल्लिक़ा तफसीलात और दीगर शामिल है। तकरीबन 50 मिनट तक चंद्रशेखर राव कमीशन के पास मौजूद थे। अब तक जस्टिस PC घोष कमीशन ने 114 अफराद से पूछताछ की है। इब्तिदाई तौर पर कमीशन ने महकमों के आला ओहदेदारों और तामीरी इदारों के नुमाइंदों से पूछताछ की थी। हालिया दिनों में साबिक़ा वजीर A राजेंद्र और T हरीश राव भी कमीशन के सामने पेश हुए थे। कमीशन ने अब तक तामीरी माहिरीन, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन महकमों, ऑपरेशन व मेंटेनेंस, AB वसाइल और फाइनेंस के आला हुक्काम के बयानात कलमबंद किए हैं। इनसे हल्फिया बयानात भी हासिल किए गए और इन पर जराबी मुकम्मल की गई है। माँ बाप अपने बच्चों को खेलों की तैन हौसला अफजाई करे, CP से चैतन्य का इजहार। जिला निजामाबाद के कदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड में 6वां जूनियर अंडर 17 बॉक्सिंग मुकाबला जात की इफ्तिताई तकारीब में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर पुलिस कमिश्नर P चैतन्य ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि माँ बाप अपने बच्चों को खेलों की ताइन हौसला अफजाई करे, क्योंकि खेलों से जहनी सुकून हासिल होता है और थकावट दूर होती है। इन्होंने कहा कि वो एक बॉक्सिंग के खिलाड़ी है जिन्होंने कॉलेज में तालीम हासिल करने के दौरान 3 साल बॉक्सिंग में तरबियत हासिल के ताल्लुक से याद दहानी की। CP ने कहा कि इनके UPSC इंटरव्यू में बॉक्सिंग से मुताल्लिक़ा सवालात का आसानी के साथ जवाब देने में काफी मदद हासिल होने का इजहार किया। बादअज़ा बॉक्सिंग कोच शमशाउद्दीन और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड याफ्ता उस्माउद्दीन को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में TNGS प्रेसिडेंट सुमन शेखर, सेक्रेटरी अर्जुन अवार्ड वन्नर हुसैनुद्दीन, जिला ओलंपिक एसोसिएशन सेक्रेटरी B नरसैया के अलावा दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ స్టేట్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2025 ఇనాగరేషన్కి మన నిజామాబాద్లో పెట్టడం చాలా ఆనందంగా ఇక్కడ కాంపిటీషన్ పెట్టడం, ఇక్కడ నేను చీఫ్ గెస్ట్ పిలవడం కూడా చాలా అందరికీ ధన్యవాదాలు చూపించినందుకు. ఇక్కడ నిజామాబాద్ అందరికీ తెలుసు, శంసుద్దీన్ సాబ్ 8 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి అందరికీ కోచింగ్ నేర్పిస్తున్నారు, బాక్సింగ్ నేర్పిస్తున్నారు. ఇట్లా అందరూ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసి అందరూ క్రీడా స్ఫూర్తితో ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు. ఇలాంటి కాంపిటీషన్ ఇంకా కంటిన్యూ జరపాలని మళ్ళీ ఇట్లాంటి मरकजी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 9 जुलाई को मुनक़िदा मुल्क गिर हड़ताल में मजदूरों की कसी तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने की अपील। जिला CITU दफ्तर में प्रेस मीट इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि मरकजी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ लेबर कोड को मनसूख करने की ख्वाहिश करते हुए 9 जुलाई को मुल्क भर में मुनक़िदा होने वाली मुल्क गिर आम हड़ताल में तमाम शोबाजात के मजदूर कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। बादअज़ा इन्होंने कहा कि मरकज में वाकई BJP हुकूमत कॉरपोरेट कमेटी का फायदा के लिए गुज़िश्ता जद्दोजहद करते हुए हासिल करने वाले 29 क़वानीन को मनसूख करते हुए इसके बजाय मजदूरों को धोखा देते हुए 4 लेबर कोड को लाया गया है, जिससे कम से कम उजरत संगम की जानिब से हक का मुतालबा और हड़ताल का हक से महरूम किया है और 8 घंटे काम के बजाय 12 घंटे इजाफा करते हुए मजदूरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की मजदूरों मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ 9 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल में मजदूरों की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में CITU जिला सदर शंकर गौड़, मोहन व दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद जॉइंट कलेक्टर से ABVP ख़वातीन ने की मुलाकात, तलबा को दरपेश मसाइल हल करने के ताल्लुक से एक याददाश्त की हवाले। जिला निजामाबाद जॉइंट कलेक्टर से ABVP ख़वातीन ने मुलाकात करते हुए तलबा को दरपेश मसाइल को हल करने के बारे में एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर ABVP निजामाबाद सेक्शन कन्वीनर के शशिधर ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से स्कॉलरशिप नहीं आने की वजह से तलबा को सर्टिफिकेट की फरहमी में ताखिर करने वालों में प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज, विजय रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज और क्षत्रिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शामिल है। इन्होंने कहा कि तलबा की जानिब से फीस की अदायगी अमल में लाने के बाद ही सर्टिफिकेट देने के बारे में कहते हुए तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तलबा के साथ इंसाफ करते हुए तलबा के लिए जरूरी सर्टिफिकेट देने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करे। बसूरत आने वाले दिनों में ABVP की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में शहरी सेक्रेटरी बालाकृष्णा, रंजीत, मुन्ना, दिनेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के सुभाष नगर में वाक़ई सीनियर सिटीजन ऑफिस में तेलंगाना जहेदकार प्रवीण कुमार की जन्मदिन प्रोग्राम का किया गया इनेकाद।
शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ सीनियर सिटीजन ऑफिस में तेलंगाना जहदकार आदि प्रवीण कुमार की जन्मदिन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना जहदकार के साई कुमार ने इस प्रोग्राम को जहदकार के नरसम्बलू की सदारत में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में के राम मोहन राव व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शिरकत करने वालों ने कहा कि आदि प्रवीण कुमार इस तरह की जन्मदिन तकरीब आगे भी जोश व खरोश के साथ मनाने की ख्वाहिश की। इन्होंने गरीब की बर वक्त मदद करने वाले आदि प्रवीण कुमार जानिब से फरम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। करंट शॉक से 12 साल गोवर्धन साई नामी लड़का फौत होने का बांसवाड़ा मंडल इब्राहिम पेट में वाक़या पेश आया। बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ई इब्राहिम पेट देहात में बरक़ी शौक से 12 साल गोवर्धन साई नामी लड़का फौत होने के वाक़या पेश आने से देहात में गम की लहर दौड़ गई। बोया गोवर्धन साई के कावेलो घर के रूबरू होने वाली टीन शेड पर सर्विस वायर लपेट कर रखने के बाद गुज़िश्ता 2-3 दिनों से होने वाली बारिश की वजह से बरक़ी का वायर कट होकर स्पॉट पाइप को बरक़ी की सर्विस लगाने के बाद इसमें बरक़ी की रूट दौड़ गई। इस पाइप को लड़का पकड़ने की वजह से बरक़ी का शौक लगा। तब मां ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश करने के दौरान इन्हें भी करंट का झटका लगने की वजह से नीचे गिर गई। करंट शॉक की जद में आने वाला लड़का फौत होने के बायस पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लड़के की नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल के मुर्दा खाने को मुंतकिल किया। గ్రామంలోని గోవర్ధన్ సాయి అనే విద్యార్థి ఆ ఇంటి పైన ఉన్నటువంటి పైకప్పు భాగంలో కరెంటు వైర్లు పూర్తిగా తెగి ఆ కరెంటు ఈ రేకులకు తగలడంతో ప్రమాదవశాత్తు ఆడుకుంటూ ఉండగా పట్టుకొని అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఆయన తల్లి రాగానే చూసి అక్కడనే శోకించగా ఆమె వెనుకకు తీసుకోగా రాగానే ఆమె కూడా కరెంట్ షాక్ తగలడంతో వదిలేసింది. रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस से किसानों को इस्तेफादा हासिल करने की एरगटला एमआरओ मालैया ने की ताकीद। एरगटला एमआरओ मालैया ने किसानों को हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए जाने वाले रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस से इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की और कहा कि हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए भूभारती कानून किसानों के लिए काफी कार आमद है। किसानों को जमीन से मुताल्लिक मसाइल होने की सूरत में फौरी तौर पर दरख्वास्तें हासिल करते हुए अपने दरायना मसाइल को हल कर सकते हैं। इसके लिए कबल अज वक्त हर एक किसान भूभारती एक्ट के ताल्लुक से शोरबेदारी हासिल करना निहायत जरूरी है। इस प्रोग्राम में अहदेदारान के अलावा अमला, किसान व दीगर ने शिरकत की। భూభారతి నూతన రెవెన్యూ చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్న సందర్భంగా గ్రామాల్లో రెవెన్యూ సదస్సులు నిర్వహిస్తారు. భూ సమస్యలకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను స్వీకరించడం జరుగుతున్నది. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు ఆర్మూర్ మండల కేంద్రంలో ఆర్మూర్ రైతు వేదికలో సదస్సుని ఏర్పాటు చేసినాం. దీనికి ప్రజలు విశేషంగా స్పందిస్తూ ఇప్పటివరకు 190 వరకు దరఖాస్తులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదేని కారణం చేత ఈ రోజు అందుబాటులో లేని రైతులు ఎవరైనా 20వ తేదీ లోపల కూడా వారి భూ సమస్యలకు సంబంధించిన దరఖాస్తును కార్యాలయానికి ఆ విషయంలో ఈ రోజు లేము, ఈ రోజు మిస్ అయినామని చెప్పేసి ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. 20వ తేదీ లోపల ఇచ్చినా కూడా ఆ దరఖాస్తుని మేము స్వీకరించి పరిశీలించి ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి భూభారతి చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత రైతుల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించేలో భాగంగా రైతు సదస్సులు, రెవెన్యూ సదస్సులు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు. ఈ సదస్సులకు ప్రజల నుంచి, రైతుల నుంచి, అన్ని వర్గాల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తా ఉన్నది. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి రైతు సమస్యలు ఎక్కడికక్కడ పెండింగ్ లో ఉండి ప్రజలు ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురైనటువంటి సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి రైతుల పక్షాన, ప్రజల పక్షాన ఒక వారి సమస్యల్ని వెనువెంటనే పరిష్కరించడానికి ఈ చట్టం దోహదపడతా ఉన్నది. ఈ చట్టం పట్ల नए विज़रा को कलमदानों के मुतालिक सीएम रेवंत रेड्डी दिलचस्प तबसरा किया। 3 दिनों से दिल्ली का दौरा पर होने वाले सीएम रेवंत रेड्डी अपना दौरा मुकम्मल करते हुए हैदराबाद को रवाना होने से पहले मीडिया से चिट चैट का इनेकाद अमल में लाते हुए दिलचस्प तबसरा किया। रियासत में मुनक़िदा काबीना तौसी पर दिल्ली में किसी भी तरह की मुशावरात नहीं की गई है और नए विज़रा को कलमदानों के मुख्तस करने के मामले सामने नहीं आया। हैदराबाद आने के बाद सबके साथ राब्ता पैदा करके मुशावरात के जरिए कलमदानों का फैसला किया जाएगा। इन्होंने कहा कि दिल्ली आने के अहम तरीन मकसद कर्नाटक में जातों की मरदमशुमारी पर उमूर पर हाईकमान से तबादला ख्याल करने के ताल्लुक से बताया है और तेलंगाना में जातों की मरदमशुमारी का इनेकाद के बारे में पार्टी के सीनियर क़ायदीन के साथ तबादला ख्याल करने के ताल्लुक से वजाहत किया और नए विज़रा को अपने पास रखने वाले महकमे जात मुख्तस करने के बारे में सीएम की जानिब से वजाहत किए जाने के बाद कदीम विज़रा के कलमदानों में तब्दील के कोई आसार नहीं है। ताहम सीएम के पास होम, म्युनिसिपल, तालीम के अलावा अहम तरीन 11 महकमे जात है। इसमें होने वाले महकमे जात को मुख्तस करने के बारे में वजाहत न हो सकी। मुल्क में फिर दोबारा कोरोना वायरस का कहर जारी है। मुल्क भर में कई रियासतों में नए केसेस का इंदराज में इजाफा हो रहा है। मुल्क में फिर दोबारा कोरोना वायरस का कहर जारी है।
जिससे मुल्क भर में कई रियासतों में नए केसेस के इंदराज में इजाफा हो रहा है, जिससे कल सिर्फ एक ही दिन में 300 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जिससे मुल्क में केसेस की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई। मरकजी वजारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक बरोज़ मंगल सुबह 8 बजे से चारशंबा सुबह 8 बजे तक 306 अफराद को पॉजिटिव की रिपोर्ट हासिल हुई और केरला में सबसे ज्यादा कल सिर्फ एक ही दिन में 170 केसेस सामने आ चुके हैं। इसके बाद गुजरात में 114 केसेस सामने आए हैं। ताज़ा तरीन केसेस को मिलाकर मुल्क में कुल एक्टिव केसेस की तादाद में 7,121 तक का इजाफा हुआ है। इस साल जनवरी से अब तक 8,573 अफराद कोरोना से बाहर हुए हैं और 24 घंटे में 6 अमवात हुए हैं। महाराष्ट्र में 1, कर्नाटक में 2 और केरला में 3 कोविड की वजह से फौत हो गए, जिससे इस साल अब तक कोरोना की वजह से फौत हो गए वालों की तादाद में 74 का इजाफा हुआ है। केरला रियासत में सबसे ज्यादा 2,223 केसेस फाल है। इसके बाद गुजरात में 1,223, दिल्ली में 757, मगरिबी बंगाल में 447, महाराष्ट्र में 615, कर्नाटक में 459, उत्तर प्रदेश में 229, तमिलनाडु 204, राजस्थान में 163, तेलंगाना में 11, कश्मीर में 9, असम गोवा रियासतों में 6 के तहत और मणिपुर त्रिपुरा रियासतों में 1 केस एक्टिव है। अवाम को इनके अफराद खानदान की तरह महसूस करते हुए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी मुल्क में कई तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। आर्मूर एमएलए राकेश रेड्डी। कामारेड्डी शहर में वाकई बीजेपी पार्टी दफ्तर में आर्मूर एमएलए राकेश रेड्डी ने मीडिया के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी मुल्क के अवाम को अपने अफराद खानदान के तौर पर महसूस करते हैं और किसानों को सिर्फ मोदी की जानिब से सहारा दिया जा रहा है और इसके अलावा आर्टिकल 370 मनसूख और राम जन्म भूमि की तामीर सिर्फ मोदी से ही मुकम्मल हुई है और तमाम देहातों के लिए 90% फंड्स मंजूर करते हुए सीसी रोड की तामीर अमल में लाई गई है और बैरून मुमालिक में मुकीम 22,000 हिंदुस्तानियों को सिर्फ मोदी ही ने हिंदुस्तान वापस लाने का इजहार किया। आर्टिकल 370 రామ జన్మభూమి చెప్పినాం కొన్ని చేసినాం ఎన్నో అంటే ఈ దేశాన్ని సమూలంగా మార్చాలి। ఈ దేశ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలో తలెత్తుకున్నట్టు చేస్తారు। ముఖ్యంగా మైనారిటీ సోదరులకు ట్రిపుల్ తలాక్ రద్దు, సెక్యులర్ అని చెప్పుకునే ప్రభుత్వాలు మైనారిటీలను భుజాల మీద ఎత్తుకుంటున్న ప్రభుత్వాలు 65 ఏళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డ ఆడబిడ్డలను గౌరవం ఆత్మగౌరవం నిలబెట్టడానికి గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారు ట్రిపుల్ తలాక్ రద్దు మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు మహిళా రిజర్వేషన్ అని ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పెట్టడం, మోసం చేయడం, మహిళలను వంచడం। मुल्क में नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी का मुशाहिदा करने वाले कांग्रेस पार्टी को अपना मुस्तकबिल खतरे में दिखाई देने का आदिलाबाद एमएलए पायल शंकर ने किया इजहार। नरेंद्र मोदी की 11 साल हुक्मरानी पर हिंदुस्तान में इनेकाद अमल में लाए गए एग्जीबिशन प्रोग्राम में एमएलए पटेल शंकर बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। बादजा जिला पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए साफियों के इजलास से पटेल शंकर ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के लिए मिसाली मुकाम हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी को हर एक फर्द भरपूर हिमायत करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि मुल्क का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी मुल्क की इख्तिसारी सूरत हाल के बराकस बातें करना इन्हें जेबा नहीं देता। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी का मुशाहिदा करने वाले दुनिया के कई ममालिक हमारे मुल्क के साथ खड़े होने का इजहार किया। इस साफियों के प्रोग्राम में सीनियर क़ायदीन मुराली रघु गौड, राज विजय व दीगर ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी గారిని కొనియాడుతా ఉన్నాయి। భారతదేశం గొప్ప నాయకత్వం దిశగా గొప్ప నాయకత్వంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచ నేతలకు ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని అనేక ప్రపంచ దేశాలలో వేదికల మీద చర్చలు జరుగుతుంటే ఈ దేశంలో మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వాళ్ళు కన్నుడి చూడలేకపోతా ఉన్నారా లేదా భవిష్యత్తు మాకు లేదు అని భయపడుతున్నారా? వాళ్ళు మాట్లాడేటటువంటి మాటలు వింటే రాజకీయ పార్టీ ప్రతినిధులుగా మేము మాట్లాడకన్నా ముందే ప్రజలు ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి ఏ రకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారో। रशिया में 2025 में इनेकाद अमल में लाए गए मानसिको उशू स्टार चैंपियनशिप में सोने का तगमा हासिल करने वाले नवीपेट मंडल के साकिन मोहम्मद इमरान को फतेहनगर सरपंच ताहिर बिन जाफर की क़यादत में तहनीत अमल में लाई गई।
नवीपेट मंडल के मराकज़ पर वाक़ई गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर तमाम क़याम अमल में लाए गए तहनीत पर मबनी प्रोग्राम में नवीपेट तहसीलदार वेंकट वमना मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए मोहम्मद इमरान अली खान को शालपोशी गुलपोशी करते हुए मोमेंटो हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर तहसीलदार ने खिताब करते हुए कहा कि नवीपेट मंडल फतेहनगर देहात से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इमरान अली खान 2025 में रशिया में मुनक़िदा मार्शल आर्ट्स सेक्शन से ताल्लुक रखने वाले ओशु चैंपियंस में 17 ममालिक 58 खिलाड़ियों मुकाबला जात में हिस्सा लिया, जिसमें मोहम्मद इमरान अली खान सोने का तगमा हासिल करना मुल्क के लिए काबिल फख्र होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन सदर ताहिर बिन जाफर, MA सुबहान, चिन्ना विकास सेवा तंजीम सिला सदर टी पोशेट्टी, TRS क़ाइद मोहम्मद रफीक, NRI कांग्रेस पार्टी सदर परवेज अहमद, फतेहनगर के अवाम के अलावा मुकामी नौजवानों की कसी तादाद ने शिरकत की। तो आप आसमान की गहराइयाँ छू सकते हो। मैं हमारे वालिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे रोल मॉडल है, हमारे वालिद साहब। और वो बोलते हैं ना कि एक प्लेयर के लिए उसका आइडियल होता है कोई, और मेरे आइडियल ये है जो मैंने गोल्ड मेडल जीता है वो सिर्फ हमारे वालिद साहब के लिए जीता है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी जवानी में, अपने दौर में, अपने करियर में बहुत मेहनत की थी स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की। लायंस क्लब ऑफ इंदौर के ज़ेर तमाम शहर निजामाबाद के रेड क्रॉस में खून का अतिया कैंप का किया गया इनेकाद। लायंस क्लब ऑफ इंदौर के ज़ेर तमाम आज शहर निजामाबाद में रेड क्रॉस में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर 15 क्लब के अराकीन नौजवानों ने अपना खून का अतिया दिया। बादशाह डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद ने खून का अतिया के बारे में होने वाले अफवाहों पर ध्यान न देने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि सेहतमंद इंसान हर 3 माह में एक बार खून का अतिया दे सकता है। इन्होंने कहा कि लायंस जैसे खुद मुख्तार तंजीमें खून के अतिये की तन हर एक फर्द को बेदारी फराहम करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने की ताकीद की। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇందూర్ రెడ్ క్రాస్తో కలిసి రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ఎంతమంది యువకులు కూడా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చేసి రక్తదానం చేస్తూ ఉన్నారు। మనం చూసినట్లయితే ప్రతి నిమిషం ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏదో విధంగా రక్తం అనేది అవసరం పడుతూనే ఉంటుంది। యాక్సిడెంట్ జరగడం వల్ల కావచ్చు, గర్భవతులకి ప్రసవంలో రక్తస్రావం జరగడం వల్ల కావచ్చు, లేదంటే ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు, అలాగే కొంతమంది ఎకనామికల్గా బ్యాక్వర్డ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఆహార అలవాట్లు సరిగా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళలో రక్తం తక్కువ ఉండవచ్చు, అలాగే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉండొచ్చు। ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే చిన్నపిల్లల్లో తలసేమియా వ్యాధులు। एक और कत्ल के मामले को कामारेड्डी पुलिस ने किया हल। पंचायत सेक्रेटरी के कातिलों को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर किया मुंतकिल। SP राजेश चंद्र के ज़र तमाम रात के औकात कार में पिटलम पुलिस स्टेशन के हुदूद में रूम तांडा देहात से ताल्लुक रखने वाले ध्रवत कृष्णा वल्द गोपिया उम्र 28 साल पेशे पंचायत सेक्रेटरी चिन्ना गुड़कुल ग्राम पंचायत जात लंबाड़ी केयर ऑफ राम तांडा देहात पिटलम मंडल के साकिन घर से जाकर घर वापस न आने के बायस इनके मां रमावत मीराबाई की जानिब से 6 तारीख को दी गई शिकायत के मुताबिक पिटलम पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 2025 बयानो मिसिंग केस दर्ज करते हुए तहकीकात आगाज करने के दूसरे दिन यानी 7 तारीख को गुमशुदा होने वाले रमावत कृष्णा की नाश जख्मी हालत में और इनकी मोटरसाइकिल शहर में दस्तयाब होने के बायस गुमशुदा से कत्ल के मुकदमे में तब्दील किया गया। इस केस को जिला कामारेड्डी SP राजेश चंद्र के अहकामात के मुताबिक बांसवाड़ा DSP विठल रेड्डी के ज़र तमाम खुसूसी तहकीकात टीम क़याम अमल में लाते हुए पुलिस की जानिब से की गई तहकीकात में मशकूक हक़ाइक़ सामने आए, जो कि इस तरह से लिंगमपेट मलबा केयर ऑफ मलकन्ना वो इनके अहलिया सुजाता और इनके करीबी रिश्तेदार होने वाले बालामनी लिंगमपेट में तकरीबन 8 माह कबल लिंगम मालाकैया केयर ऑफ मलन्ना हैदराबाद में जिंदगी गुजर के लिए वहां पर मेहनत मजदूरी करते हुए कुड़ाकल्लू देहात में सुकूनत पजीर थे। इनके घर आने के बाद से इनकी अहलिया सुजाता को इनके गांव के पंचायत सेक्रेटरी होने वाले धारावत कृष्णा से नाजायजा ताल्लुकात की निशानदेही करते हुए हर रोज शौहर बीवी में झगड़ा हुआ करता था। वो शौहर बीवी दोनों मिलकर अपनी जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए कृष्णा को हलाक करने का न सिर्फ फैसला किया बल्कि इनके जात के ताल्लुक रखने वालों की मदद से मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत 5/6/2025 को रात के औकात कार सुजाता के तहत मकतूल कृष्णा को घर बुलाया गया और 4 अफराद ने मिलकर लोहे की राड और वकली से बेदर्दी से कत्ल करने के बाद कृष्णा की नाश को इनकी मोटरसाइकिल को करीब में वाक़ई गांव के हुदूद में मौजूदा नहर में फेंक दिया।
पुलिस ने कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाली चाकू, कुल्हाड़ी, लोहे का राड, वकली के अलावा मोटरसाइकिल और 4 सेल फोन को जब्त करने का इजहार किया। రాత్రి అతని భార్యతోటి సుజాత సెల్ ఫోన్ నుంచి ఈ చనిపోయిన పంచాయత్ సెక్రటరీకి ఫోన్ చేసి పిలిపించడం జరిగింది. ఫోన్ రావడంతో ఇతను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళందరూ ముందే అనుకున్నట్టుగా సేమ్ టైంలో వీళ్ళందరూ కూడా ఇంట్లోకి రావడము అండ్ వాళ్ళు గొడ్డలితోటి, రాడ్ తోటి, మిగతా ఆయుధాలతోటి అతని పైన అటాక్ చేయడము, అతన్ని చంపిన తర్వాత అతని బాడీని తీసుకెళ్ళి ఈ రెడ్డికుంట దగ్గర పడవేయడం జరిగింది. సో ఇది తెలిసిన వెంటనే మన టీమ్స్ ఈ డాగ్ స్క్వాడ్ని యూజ్ చేయడము అండ్ దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా మొబైల్లో అతనికి సంప్రదించిన నెంబర్లన్నీ వెరిఫై చేస్తే ఈ అంతా ఇష్యూ కూడా బయటికి రావడం జరిగింది. అండ్ इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में तबक़ात की बुनियाद पर मबनी मरदमशुमारी पर मुख्तलिफ सीनियर क़ायदीन से किया गया तबादिले ख्याल। नौ मुंतखब विज़रा के क़लमदानों के मुतालिक किया गया तबादिले ख्याल। मुल्क में वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी का मुशाहिदा करने वाले कांग्रेस पार्टी को अपना मुस्तकबिल खतरे में दिखाई दे रहा है। निजामाबाद में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीजेपी रुकन असम्बली नायब क़ायद पायल शंकर का इजहार। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कलेश्वरम कमीशन के रूबरू हाजिर, 50 मिनट की पूछताछ के बाद घर वापस। एक और कत्ल के मामले को कामारेड्डी पुलिस ने किया हल। पंचायत सेक्रेटरी के कातिलों को गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर किया मुंतकिल। मुल्क के अवाम को अपने अफराद खानदान की तरह महसूस करते हुए वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी कई तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। कामारेड्डी में बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से आर्मूर एमएलए राकेश रेड्डी का खिताब। रशिया में 2025 में इनेकाद अमल में लाए गए मास्को उशू स्टार चैंपियनशिप में सोने का तगमा हासिल करने वाले नवीपेट मंडल के साकिन मोहम्मद इमरान को फतेह नगर सरपंच ताहिर बिन जाफर की क़ियादत में तहनीत अमल में लाई गई। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।